अपने एंजॉयमेंट के लिए दूसरों के साथ ऐसा किया। मुझे अफसोस है कि मैंने ये थप्पड़ तुम्हें पहले क्यों नहीं मारा। दादाजी, एक बार चांटा मारने से पहले मेरी बात तो सुन लेते। हाँ, ये सच है कि मैंने ही निम्मो से कहा था ये सब करने के लिए, मगर क्यों? क्योंकि मैं जानता था ऐसे करने से असली गुनहगार रिलैक्स हो जाएगा और कुछ ना कुछ जरूर करेगा। हाँ दादाजी, मैं तो पहले से ही जानता था वो निराली असली गुनहगार है। देखिए, उसने इसके बाद वो प्रेस वालों को फोन करके गलती की ना। ओए पुत्र, पर इसके लिए तुमने निम्मो की इज्जत दांव पर लगा दी। I'm sorry दादाजी। मुझसे क्या माफी मांग रहा है? माफी निम्मो से मांग। दादाजी, सॉरी कह देता हूँ। निम्मो, I'm sorry। I'm sorry। वो ऐसे नहीं, वहां जा, उसे गले लगा और सॉरी कह। दादाजी, I'm sorry। पंजाबी जफ्फी मार पंजाबी। दादाजी, अभी मारता जा दूं एक और। सॉरी। ये आपने क्या किया? सबके सामने कुणाल पर हाथ उठाया। और क्या करता है? देखा नहीं उसने किस तरह निम्मो को। कम से कम कुणाल की बात तो सुन लेते। और वो निम्मो, उसने तो बात अपनी पूरी ही नहीं करी और कुणाल को ऐसे बता रही थी कि जैसे उसने जुल्म किया हो उस पे। भाई साहब, हमें पता है कि निम्मो कुणाल वनाल से प्यार नहीं करती। कुणाल ने ये शादी की है सिर्फ अपने प्रॉपर्टी बचाने के लिए। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। सिर्फ उन दोनों ने शादी जल्दबाजी में की है। और हाँ, अगर वो सच है जो तुम कह रही हो तो फिर ये बड़े दुख और शर्म की बात है और इसकी जिम्मेदार तुम हो प्रीत। आपको जो भी कुछ समझना है समझिए, पर for God's sake कुणाल का पीछा तो छोड़िए। अगर वो निम्मो के साथ नहीं रहना चाहता तो याद रखो तुम तो, अगर ये शादी टूट गई तो कुणाल जिंदगी भर शादी नहीं करेगा, कमारा रहेगा और अपनी मनमानी करता रहेगा। हम ऐसा होने नहीं देंगे भाई साहब। दीदी जी ने एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया है कुणाल के लिए। अब मेरी समझ में सब कुछ आ गया प्रीत। आपकी समझ में तो कुछ भी नहीं आया। निम्मो ने तो आपकी समझ में पर्दा डाल दिया है। भलाई इसी में है कि आप समझ जाओ, वरना आगे चलकर आपको पछताना पड़ेगा। सर, क्या हुआ? बर्फ ला दूं? शराब की। और तुमने ऐसे क्यों कहा? दादाजी, कुणाल ने मुझसे ये सब करवाया। एक तो सिचुएशन इतनी क्रिटिकल और ऊपर से तुमने ऐसे टोन में कहा कि मैं बहुत बड़ा वाइफ बीटर हूँ। क्या? वाह कुणाल वाह, तुम मुझ पे बिंदास इल्जाम पे इल्जाम लगाते रहो और मैं चुप बैठूं और ऊपर से बड़ा चाड़ कर तुम सब चीजें बताते हो दादाजी को। जैसे निम्मो कल डिस्को में गई थी दादाजी, वहां पर हमारा झगड़ा हुआ था और वो बाहर निकल गई और वो आपकी इंसल्ट करना चाहती है। निम्मो तो ना हमेशा मिनी स्कर्ट्स पहन के घूमती है हमेशा, और उसने तो मसाज पार्लर खोल रखा है। ये सब बोलो और मैं चुप बैठूं? वो तो अच्छा हुआ तुम्हारी सगे वाली असली हीरोइन निकली, वरना निम्मो तो आज गई थी 12 के भाव में। पुलिस पकड़ने आई। हाँ, टीवी पे आ जाता, पेपर में छप जाता, सारी दुनिया को पता लग जाता और फिर आनंद को पता लगता वो अलग। एक हार्ट अटैक तो आ चुका है, दूसरा आ जाता, फिर एक ही लाइफ लाइन बचती। बहुत अच्छा हुआ कि दादाजी ने एक कान के नीचे बजाई तुम्हारे। हाँ? वैसे तुम्हारे दादाजी ना लटकती तलवार लेके ही खड़े हैं। हाँ? या तो तुम्हें और निम्मो को दोनों को घर से निकालेंगे या फिर तुम्हें निकालेंगे, क्योंकि निम्मो को तो वो जिंदा यहाँ से जाने ही नहीं देंगे। उसकी तो अर्थी उठेगी ना यहाँ से। बस कुणाल, मैं तुम्हारे साथ एक दिन भी नहीं रहना चाहती इस घर में। देखते भाई, 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 मैंने सुना
क्या आपको पड़ी? हाँ, हाँ, पड़ी, बहुत जोर की पड़ी। ये देख, दादाजी का हाथ मजबूत इतना दारा सिंह जितना। मुझे एक कान से सुनाई भी नहीं दे रहा। भाई, आपके गाल पर दादाजी का हाथ छपा और वहां पे भाभी की फोटो न्यूज़पेपर में छपी। ओह माय गॉड, पेपर। मुझे अभी इसी वक्त घर जाना होगा और आज के पेपर में जो आया है वो गलतफहमी दूर करनी होगी पापा को समझाकर। अरे निम्मो जिंदगी में कभी ब्यूटी पार्लर नहीं गई, वो क्या मसाज पार्लर चलाएगी? पापा सॉरी, आपको गलतफहमी ना हो इसीलिए हमने न्यूज़पेपर छुपा दिया था। हाँ आनंद, पता है ये तो कल के न्यूज़पेपर में हेडलाइन होती, एक बाप ने अपनी 3 बेटियों की हत्या की। अच्छा, तो अब मैं समझा। आप सब निम्मो को नहीं बल्कि अपने आप को बचाने के लिए ये अखबार को छुपा रहे थे, राइट? हाँ निमो, तू एक बार कह तो सही। मैं कल ही के पेपर में, कांताबेन क्या नाम दिया आपने हाँ, फटेहाल। उस फटेहाल और उसकी भतीजी को कल ही एक्सपोज कर दूंगी। नहीं स्वाति, ऐसा मत करना। मैं नहीं चाहती कि उस खानदान पे कोई कीचड़ उछाले जिस खानदान का नाम हमसे जुड़ा है। वाह बेटे निम्मो, आज तक तुम हमारे घर की मर्यादाओं को संभाल रही थी, लेकिन अब मुझे विश्वास है कि तुम उस घर की मान मर्यादाओं को भी संभालोगी। पापा ये सब छोड़िए, बताइए कि आप लोग सब कैसे हैं? और तो क्या, अरे हाँ, तुझे बताना ही भूल गए, हमारी नैना ब्यूटी कॉन्टेस्ट के 3rd राउंड में हिस्सा लेने के लिए मॉरिशस जा रही है। हाँ, और इस कॉन्टेस्ट के स्पॉन्सर है साइकिल ग्रुप। वैसे नैना मुझे कह रही थी कि मैं तुमसे बात करूं, लेकिन बेटे मैं चाहता था कि नैना अपने बलबूते पर इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले और सिलेक्ट हो। मतलब आनंद, तुम नहीं चाहते कि नैना ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीते? हाँ, नहीं कांताबेन, और किसी को हो ना हो, मुझे मेरी बेटी पर पूरा विश्वास है कि वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट जरूर जीत के आएगी। निम्मो, चाय पिएगी ना? हाँ चाची, आपके हाथों से बनी चाय मैं बहुत मिस करती हूँ, जल्दी से पिला दो। हाँ, और हम भी तुम्हें मिस करते हैं बेटा। अरे नहीं नहीं, ये अब मिश नहीं है, मिशश है। हेलो हेलो निम्मो, कुणाल जी। कुणाल, आज शाम को दादाजी ने घर के सारे लोगों को एक साथ बुलाया है। बहुत अर्जेंट काम है, पता नहीं और कौन सा बॉम्ब डालने वाले हैं। बस ऐसे। सबको इतनी अर्जेंटली से क्यों बुलाया? मुझे लगता है उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। कौन सी गलती? कुणाल को थप्पड़ मारने की? नहीं, जिसकी वजह से वो थप्पड़ मारा उसको घर में रखकर सपोर्ट करने की गलती। उस गलती का उन्हें अब एहसास हो गया। एहसास ना हुआ हो तो एहसास करवा दे। हो सके तो दादाजी की जबान पर जाके बैठ जाना, ताकि तेरे जैसे ही वो मेरे लिए बुरा सोचे और मुझे ये घर से निकाल दे हमेशा के लिए। आपने सबको अचानक क्यों बुलाया? आज मैंने सबके सामने कुणाल को थप्पड़ मारा। मैं चाहता हूं कि सबके सामने ही कुणाल से माफी मांगूं। कुणाल पुत्र, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ पर हाथ उठाया। दादाजी प्लीज, आपका पूरा हक है, प्लीज ऐसे मत कहिए। मैं समझ गया हूं। नहीं, मुझे समझाया गया है कि तुम और निम्मो एक दूसरे के साथ रहकर खुश नहीं हो और तलाक लेना चाहते हो। अगर तुम साथ रहकर खुश नहीं हो तो तुम तलाक ले सकते हो। दादाजी, विल के मुताबिक तुम्हारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी। मैं जानता हूं तुम अच्छे बिजनेसमैन हो, तुम्हारी अपनी लाइफ है, इसलिए तुम्हें एक और मौका मिलना चाहिए। इसलिए मॉरिशस जाने के लिए ये 2 टिकटें हैं तुम्हारी दोनों की। यहाँ के झमेलों से दूर तुम दोनों चले जाओ और वहाँ जाकर सोचो ठंडे दिमाग से एक दूसरे के लिए क्या करना है, और वहाँ से आने के बाद भी तुम्हें लगता है तो फिर तुम्हारी मर्जी।
और हाँ, मेरे पास एक और रास्ता है। ये दूसरा रास्ता मंजूर है। मैंने बहुत सोचा और समझा कि तुमने ये प्रॉपर्टी बड़ी मेहनत से खड़ी की है और इसे ट्रस्ट में क्यों दी जाए। मैं तुम्हारी विल बदल देता हूँ। बोलो, मंजूर है? बिल्कुल बिल्कुल मंजूर है। नई विल के मुताबिक तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारी ही रहेगी। 1 साल तक अगर तुम निम्मो के साथ रहोगे तो। अगर तुमने और निम्मो ने 1 साल के अंदर अंदर ये शादी तोड़ दी, फिर भी ये प्रॉपर्टी ट्रस्ट में नहीं जाएगी और ये प्रॉपर्टी घर के सारे मेंबरों में बढ़ जाएगी और तुम्हें हर महीने सिर्फ 15,000 रुपए खर्चे के लिए मिलेंगे। बोलो, मंजूर है? पर दादाजी, कुणाल की भलाई के लिए हमें ये शादी तोड़नी होगी। पर कैसे? मुझे किसी को निम्मो और कुणाल के साथ मॉरिशस भेजना होगा, उन पे नजर रखने के लिए, उनके बीच प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। मुझे लगता है इस काम के लिए परमिंदर ठीक रहेगी। मुझे लगता है ये शादी रियल नहीं है। अगर ये शादी रियल नहीं है तो इस बात को सबके सामने लाना होगा। We have to break this marriage somehow. वर्षा बेटी, हमारे घर के लोग ही नहीं चाहते कि कुणाल और निम्मो एक साथ रहें। हमेशा उनके प्यार में कड़वा डालते रहते हैं। अब निम्मो और कुणाल मॉरिशस जा रहे हैं। जी बाबूजी। हमारे पास यही एक मौका है दोनों को नजदीक लाने का। जी बाबूजी। इसलिए तुम भी मॉरिशस जाओगे और जाकर पता करोगी कि इन दोनों में प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं इनका प्यार मजबूती पकड़ रहा। और हाँ, एक बात और, घर में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मॉरिशस जा रही हो। जी बाबूजी। હવે તમે ने काम मुझ पे सौंपा है ना, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं जा रही हूँ ना वहाँ पे, मैं सब ठीक कर दूंगी। गॉड ब्लेस यू। दादाजी, you're great, you're great। क्या बाजी पलटी है। अब क्या करेंगे? अब हनीमून। मतलब 1 साल तक हम कुछ नहीं कर सकते। अरे ये व्हील चेंज करना कोई बच्चों का खेल है? ये व्हील खेलना तुम लोग के खानदानी खेल है क्या? 1 साल मुझसे ही नहीं होगा। 1 साल इस घर में कैसे? प्लीज कोई रास्ता निकालो। कोई रास्ता नहीं है। सारी तरकीबें तो आजमा ली हमने। अब तो मॉरिशस जाना ही स्वर्ग लग रहा है मुझे। इस 1 हफ्ते के लिए तुम अपनी जिंदगी जियो, मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। ये शादी का खेल तो नहीं खेलना पड़ेगा हमें, क्योंकि कोई घर वाला नहीं होगा वहाँ। मैं भी तुम्हारे साथ मॉरिशस चलूंगा। नैना, मैं चाहता हूँ जब तुम वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतो तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। I don't want to miss that moment. I want to be there with you. मैं भी आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ। मैं क्यों आ रही हूँ? अरे हाँ, निम्मो के साथ तो मुझे जाना ही पड़ेगा और निम्मो नहीं होगी तो मैं यहाँ क्या करूँगी? मैं आई। मॉरिशस में सारी अरेंजमेंट हो जानी चाहिए। हम आज ही आ रहे हैं। और देखो, 2 स्वीट बुक करना, एक मेरे और निम्मो के नाम से और एक किसी के भी नाम से कांडा बैंक के लिए। सर, आप और नम्रता जी एक साथ रूम में रहेंगे? शराब के लिए रहूंगा तो मैं अकेला ही, तो दिखाने के लिए। और हाँ, वहाँ पहुँचते मुझे एक कार चाहिए। ओके सर। और शाम को एक पार्टी का इंतजाम करो। Don't worry about the girls, वो मेरे जाते ही वो आ जाती है। ओके सर। बाय। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये लड़कियों वाली बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। तुम क्या अपने आप को बहुत बड़े दूध समझते हो? Excuse me, समझता नहीं हूँ। Girls go crazy for you। मुझे तो लगता है only crazy girls go for you। कभी अपनी शक्ल देखी है कैसे दिखते हो? मेरी तो मजबूरी थी, नहीं तो मैं तुमको देखते ही रिजेक्ट कर देती। और स्पेशली तुम्हारे जैकेट्स। They're so bad। हाँ, खुद को देखा है कभी? ये शक्ल, ये सूरत। हाँ? जीन्स और कुर्ता पहन के अपने आप को ब्यूटी क्वीन समझती हो? कैसी लगती हो पता है? पता है कैसी लगती हो? कैसी? बताओ कैसी लगती हो? ऐसी लगती हो जैसे
बताओ। इतनी बुरी भी नहीं लगती। तो ये जैकेट भी तुम पर कुछ इतनी बुरी नहीं लगती। चलो चलो चलो, मैं तैयार हो गई। ये देखो मेरे सामान। कांता बहन, छोला, कांता बहन, for your kind information, हम लोग मॉरिशस जा रहे हैं, मालेगांव नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे पता ही नहीं था। मुझे लगा हम मालेगांव जा रहे हैं। कोई बात नहीं, अब मॉरिशस जा रहे हैं ना। एक काम करो, मेरे लिए बड़ी सी चमड़े की बैग लेके आओ। हाँ? हाँ, फिर घर में सबको पता लग जाएगा, हाँ, कि हम लोग मॉरिशस जा रहे हैं। फिर तुम लोग के कॉन्ट्रैक्ट के मैरिज के बारे में भी पता लग जाएगा। तुम लोग की शादी टूटेगी और फिर तुम्हारी प्रॉपर्टी चली जाएगी। हाँ, जा लेके आ, जा। कांता बहन, स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। जा। ओए प्रीत, ये क्या खा रही हो? कुछ ऐसी खुराक खाया करो जिसमें शरीर में ताकत आ जाए। मुझे आपकी तरह जिम में जाके बॉडी बिल्डिंग थोड़ी करनी है। और मैं तो जिम में जाकर सिर्फ कुछ किलो वजन उठाता हूँ, पर तुम्हारे सर पर तो पूरी सैगर इंडस्ट्री का भार है। अब मैं अकेली थोड़ी हूँ, निम्मो भी तो मेरे साथ बिजनेस में हेल्प कर रही है। देखते हैं कब तक कर सकती है। जब तक इस घर में रहेगी। ये भी एक सवाल है कि वो कब तक इस घर में रहेगी। और तू फिक्र ना कर, मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है। देखता हूँ अब कैसे जाती है इस घर से निम्मो। मैं भी देखती हूँ कब तक आप उन दोनों को साथ रख सकते हो, जब वो दोनों खुद अलग होना चाहते हैं। प्रीत, दो लोगों के बीच की नफरत को प्यार में बदलते देर नहीं लगती। तुम जानती हो, मॉरिशस से आने के बाद शायद नज़ारा ही अलग हो। ये भी हो सकता है कि वो मॉरिशस से अलग होकर आए। नहीं, उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। ये तो वक्त ही बताएगा। वर्षा कहाँ जा रही है? वर्षा, तुम कहाँ जा रही हो? प्लीज, मैंने तुझे बताया था ना, वर्षा हरिद्वार जा रही है। मुझे तो आपने कुछ भी नहीं बताया। अभी बता देता हूँ। वर्षा हरिद्वार जा रही है घर की सुख शांति के लिए मन्नत मांगने। हाँ, मैं हरिद्वार जा रही हूँ। अगर तुम्हारी जगह इस घर से कोई और चली जाए तो तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं। कोई प्रीत, कोई और घर से ना जाए, इसीलिए तो वर्षा हरिद्वार जा रही है। जी बाबू जी। चलो चलो जल्दी करो। अनिकेत, तुम कहाँ जा रहे हो? अनिकेत परमिंदर को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा है। परमिंदर घर की सुख शांति के लिए मन्नत मांगने जा रही है बद्रीनाथ। अगर परमिंदर घर से जा रही है तो शांति तो आ ही जाएगी। अच्छा, मैं निकलता हूँ, बाहर परमिंदर मेरा इंतजार कर रही है। बेटा राज, तुम छोड़ने जा रहे हो ना बहू को? जी दादाजी। ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण। जीता रहे पुत्र। वाहिगुरु तुम दोनों को हट्टा कट्टा और तंदुरुस्त रखे। दादाजी, ये दोनों ना हनीमून के लिए मॉरिशस जा रहे हैं। कुश्ती खेलने नहीं। कुणाल, तू वहां जाकर अपने बिजनेस के चक्कर में निम्मो पुत्र को घूम जाना। हनीमून मनाने जा रहा है। खूब घूमना, सैर करना और निम्मो को शॉपिंग भी कराना और कुछ वक्त अकेले बिताना, ताकि तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जान सको। चलो 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 चलो। ए, तुम कहाँ जा रही हो? मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ इनको छोड़ने। ये सब सामान लेके? हाँ, वो इनको एयरपोर्ट छोड़ने के बाद फिर मैं वहीं से अमरनाथ चली जाऊंगी यात्रा के लिए। हैं? अमरनाथ? तुम भी अमरनाथ जा रही हो घर की सुख शांति के लिए? नहीं नहीं, सुख शांति इस घर में लाने के लिए जा रही हूँ। जाती हूँ। हाँ। कितना रिलीजियस परिवार है हमारा। एक केदारनाथ, एक बद्रीनाथ और एक अमरनाथ। शिव जी प्रसन्न होकर यहीं विराजमान हो जाएंगे।